1996 में सतपाल सांगवान विधायक बने थे और विधायक बनकर चौधरी बंसीलाल की सरकार में बने थे वजीर। बात बनी नहीं, चौधरी बंसीलाल जी से बाद में नाराजगी हो गई और रास्ते अलग हुए। सतपाल सांगवान 2009 में फिर विधायक बने थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर, कुलदीप बिश्नोई की टिकट पर। और कुलदीप बिश्नोई की टिकट पर विधायक बनने के बाद दामन थाम लिया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, छोड़ दिया था कुलदीप बिश्नोई को। सरकार में वजीर बने और जब हुड्डा साहब से रास्ता अलग किया तो ये कह दिया कि हुड्डा साहब का काटा तो पानी भी नहीं मांगता। और फिर 2019 में चुनाव लड़े थे जननायक जनता पार्टी से, नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दी और अब नया रास्ता तलाश रहे हैं, कहां जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात कर रहा हूं मैं हरियाणा की राजनीति के अंदर नित्य हो रहे नए बदलावों की। हरियाणा की राजनीति अब रोज नए रंग ले रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। इधर कोई नई पार्टी खोल रहा है तो उधर दूसरी तरफ कोई नया रास्ता तलाश रहा है। इधर कोई अपने साथी ढूंढ रहा है कि नई पार्टी खोलकर साथी कौन से बनेंगे, तो इधर कहीं पुराने साथियों के साथ मिलने की बात चल रही है। बात समझ रहे होंगे, बलराज कुंडू ने नई पार्टी खोली शनिवार को, तो रविवार को पंचायत करी सतपाल सांगवान साहब ने। सतपाल सांगवान के बारे में आपको बताएं कि 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद कुछ समय तक तो उनका मिजाज ठीक रहा, दुष्यंत चौटाला के साथ ठीक ठाक बनी रही, लेकिन समय बीतते बीतते अपनी डफली और अपना राग अलापने लगे। फिर वो टाइम आया कि जब पार्टी छोड़ दी और ये कहा कि अब तय करूंगा कि अगली पार्टी कौन सी होगी। उनके तमाम वीडियोज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कभी वो बताते हैं किरण चौधरी से नाराजगी रहती है, किरण से बनती नहीं, कभी धर्मवीर के बारे में कहते हैं। यानी कि भिवानी और चरखी दादरी की तमाम राजनीति पर सतपाल सांगवान को आप सुन सकते हैं। धुरंधर नेता, ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। धुरंधर यूं है कि 2019 में चुनाव लड़े जननायक जनता पार्टी से, दुष्यंत चौटाला से नहीं बनी, पार्टी छोड़ दी, अब नया रास्ता तलाश रहे हैं। उससे पहले विधायक बने थे 2009 में। 2009 में विधायक बने थे, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, कुलदीप बिश्नोई उसके नेता थे, चौधरी भजनलाल उसके नेता थे। उस पार्टी से चुनाव लड़े थे सतपाल सांगवान। चुनाव लड़कर चुनाव जीत गए और इधर हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब को, कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। 6 विधायक आए थे उस चुनाव के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस के। जनहित कांग्रेस और कांग्रेस की बात बनी नहीं थी तो 5 विधायक छोड़ के चले गए थे, जिनमें सतपाल सांगवान भी सबसे पहले थे। यानी कि कुलदीप जी को छोड़कर जिनकी पार्टी से विधायक बने थे, उनको छोड़ करके और चले गए हुड्डा साहब के पास। और जब हुड्डा साहब को छोड़ा 2014 के चुनाव के बाद, तो उस समय ये कहा कि हुड्डा का काटा हुआ पानी नहीं मांगता। आपको सोशल मीडिया पर कहीं उनकी वीडियो जरूर मिल जाएगी। और उससे पहले विधायक बने थे 1996 में। 1996 में जब विधायक बने थे तो चौधरी बंसीलाल की सरकार में वजीर थे। चौधरी बंसीलाल को अपना गुरु कहते थे, भी मेरे गुरु हैं, राजनीति सिखाई है, राजनीति में सब कुछ मानते थे उनको। लेकिन नाराज रहते थे सुरेंद्र सिंह से, नाराज रहते थे किरण चौधरी से, और बाद में नाराज कभी कांग्रेस में हुए तो धर्मवीर से हुए। यानी कि सबसे नाराज रहते थे। और जिन चौधरी बंसीलाल को अपना मानते थे राजनीतिक गुरु, उनकी भी पार्टी छोड़ दी थी। अधर में हो गए थे चौधरी बंसीलाल की पार्टी उस समय भी। तो मान लीजिए कि सतपाल सांगवान अब नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब बात यह आएगी कि नया रास्ता कौन सा होगा। क्या कांग्रेस में जाएंगे? किरण चौधरी से बनती नहीं है। सतपाल सांगवान जी की किरण चौधरी से नहीं बनती, आपने कई बार सुना होगा। उनके बारे में तमाम बातें कहते हैं और साथ साथ ये भी कहा करते हैं कि किरण चौधरी ने जो है भिवानी का काम खराब कर दिया। किरण चौधरी के बारे में उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। अब अगर कांग्रेस में जाते हैं तो क्या हुड्डा साहब के साथ जाएंगे? तो हुड्डा साहब के लिए उन्होंने एक बयान दिया था किसी समय, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, जब वो हुड्डा साहब की सरकार में वजीर थे, चौधरी भजनलाल की पार्टी को छोड़ करके, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को छोड़ करके
समर्थन दिया था, मिल गए थे, जाके हुड्डा साहब के साथ सरकार में वजीर बन गए थे, और बाद में जब नाराज हुए तो ये कह दिया कि हुड्डा का तो काटा हुआ पानी नहीं मांगता। और जब इतना तक कह दिया था तो फिर कैसे जाएंगे, क्योंकि बातें भूली नहीं जाती। और वर्तमान युग तो सोशल मीडिया का युग है, आपने जो बोला हो उसे लोग सुनवा देंगे, सामने ले आएंगे। हालांकि सांगवान साहब ने जो पंचायत करी, जो बैठक करी, उसके अंदर ठीक ठाक भीड़ भाड़ थी, लोग खूब जुटे थे, लेकिन ये तो जरूर है ना कि वो रास्ता आखिर बनेगा कैसे। ठीक है, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन जो मनों में खटास रहा करती है वो कैसे निकलेगी। और अगर कांग्रेस में नहीं जाएंगे तो कहां, बीजेपी में जाएंगे। तो बीजेपी के लिए तो सांगवान साहब पहले ही बहुत कुछ कहते रहे हैं, यहां तक कह दिया कि बीजेपी तो बहुत लुटेरी पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। सुन सकते हैं आप सांगवान साहब की बातें, कहीं मिल जाएंगी आपको सोशल मीडिया पर। अब बहुत बड़ा सवाल है ये कि सतपाल सांगवान ने कार्यकर्ता तो ठीक ठाक जुटाए, जो कहा था कि बिना डंडे झंडे के लोगों को बुलाऊंगा, और लोगों ने उनको खूब समर्थन भी दिया। और ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि धाकड़ नेता है वो, लेकिन ऐसे धाकड़ हैं कि जब जो चाहे बोल जाते हैं, और इस वजह से कई बार नुकसान हो जाता है। अब सतपाल सांगवान ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन तो बुला लिया और उनसे कार्यकर्ताओं से मन की बात पूछ ली, भाई मुझे क्या करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने मन की बात बता दी कि आपको ये करना चाहिए। अब कार्यकर्ताओं के मन की बात जो सामने आ गई, उसके बाद सांगवान साहब का रास्ता कौन सा होगा। क्या कांग्रेस में जाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे, क्या इंडियन नेशनल लोकदल में जाएंगे, क्या बीएसपी में जाएंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे। जेजेपी को छोड़ ही चुके हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि सांगवान साहब कहां जाएंगे, और जो इस प्रकार का उनका जो राजनीतिक रहा है सारा सिस्टम, इसके बाद कौन सी पार्टी का रास्ता वो खोलेंगे अपने लिए, जहां से जा करके, हालांकि वो कल भावुक भी हुए, ये भी कहा कि बूढ़ा हो गया हूं, ये वो सारी बातें थी, लेकिन जवाब वही कि कहां जाएंगे सांगवान साहब। आपको क्या लगता है कहां जाएंगे सांगवान साहब। अगर आप चरखी दादरी जिले के हैं तो फिर तो आप जरूर बताएं कि सतपाल सांगवान का अगला कदम कौन सा हो सकता है, या अगला कदम कौन सा होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रतिक्रियाओं का, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।